This is also an important theorem. Theorem number 2, which is known as the converse of BPT. BPT में क्या था? In a triangle, if a line divides two other sides in the same ratio, मतलब simple में, if a line is parallel to one side of a triangle, divides the other two sides in the same ratio. इसमें क्या होगा? इसमें आपका डिवीजन दिया होगा और आपको पैरेलल करना होगा, इसीलिए कन्वर्स कहते हैं, बिलोंग दैट इज। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर कोई लाइन आपका जो है दोनों साइड्स को ट्रायंगल्स के डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो प्रूव दैट कि वो लाइन आपकी जिसने डिवाइड किया वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। कहने का मतलब ये है। सॉल्यूशन, ए बी सी आपका देखो ये ट्रायंगल है, इसमें इधर देखिएगा ए डी आपका देखो ए, अब देखो इफ ए लाइन, देखो इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स आपका देखो इन द सेम रेशियो, इसका मतलब अब आपका देखो अगर आप गिवन देखेंगे तो गिवन में आपका क्या होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया सर आपका नाम। इज इट क्लियर? नाउ डी ई इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन, आपका नाम ये सच दैट का मतलब ही अपने आप ही गिवन हो गया कि ये जो दिया हुआ है ए डी ओवर, नाउ डी बी इज इक्वल टू दिस इज गिवन ए ई ओवर ए सी, ये दिया हुआ है इसी गिवन। इज इट क्लियर? तो टू प्रूव में आपका व्हाट यू हैव टू डू कि जो लाइन डिवाइड कर रही है इन दो रेशियो साइड्स के रेशियो को, ये इसके डी ई इज पैरेलल टू आपका नाम बी सी होगा। तो ना फर्स्ट आपका देखो फर्स्ट फिगर आपने ड्रॉ किया, फिगर अगर आपने ड्रॉ कर दिया इसका मतलब आपके 40% की टेंशन फ्री हो गया। नाउ बी गिवन आपने लिख दिया, सी आपने लिख दिया, अब आपको डी में आपका देखो ना दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने करना है। देखो अब इसमें कई टीचर इसको अंदर भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कई टीचर इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन कई ऐसे कर देते हैं। मैं इसको जो बाहर की तरफ कंस्ट्रक्ट करूंगा, देखो अपन मैं क्या करूंगा, देखो व्हाट आई विल राइट, तो मैं लिखूंगा व्हाट आई विल राइट आपका ना, देखो दिस इज कि नाउ ड्रॉ, देखो बी के पैरेलल टू डी and EC is produced, देखो okay, EC is produced to K, ये B के D के पैरेलल आपने ड्रॉ किया और EC को आपने आगे K तक आपने क्या किया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है सर, क्लियर? नाउ आप आ जाइए। नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट आपका नाम द प्रूफ। क्लियर सर? तो ना अब नाउ इसका फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए आपका ना ये क्या बोल रहा है आपका ना, देखो दिस इज ये ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ओवर ए सी। मैं नहीं कह रहा हूं सर, दिस इज गिवन। उसने बोला इन ए ट्राइंगल अ लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, जो आपने ये उसके भी आप पे लिख दिया। श्योर हो गया सर? कोई दिक्कत है बताइए ना? आप देखिएगा सेकेंड ना, अब आपका देखो आप इन ट्राइंगल ए बी के लिखेंगे, ए बी के। ये जो था अगर आप देखेंगे ये इतना था, देखो आपका जैसे ए बी सी में था आपका ना, देखो ए डी ई से ने डिवाइड किया था ऐसे। अब ये पूरा ए बी के आपका देखो ना ए हल्का सा नीचे को ए, ये है सर इसमें, तो दिस ए डी ई बी और के। आप में देखो इसमें आपने क्या किया, बी के इज पैरेलल टू डी, ये आपने दिस था बाय कंस्ट्रक्शन यू हैव डन।
तो किसी भी ट्राइंगल इन ए ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए बी के डी इज पैरेलल टू दिस वन. If a line is parallel to one side of a triangle, divides the other two sides in the same ratio. What is that? That is a BPT. आपका नाम. Is that clear? तो now अब आप यहाँ पे लिख देंगे now AD over DB is equal to AE over EK. अब क्या होगा? ये कैसे? आपका देखो ना by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के मतलब क्या होता है? इन ए ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. पैरेलल होगी तो ये निकलेगा. इज इट क्लियर? और बहुत अगर आप क्लियर लिखना चाहें तो ये जरूर लिख दीजिएगा, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल divides the other two sides in the same ratio. किसी भी चीज का आपका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आपका ना. बस अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपका 2 हो गया. इज इट क्लियर? अब आपका देखो ना ये, अब आपका थर्ड में आप क्या लिखेंगे? देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर AD बाई DB. इन दोनों को देखो, लुक AD बाई DB, ये देखिए दिस, ये जो उसका गिवन था AD बाई DB एंड आपका देखो दिस इज बाई कंस्ट्रक्शन जो आपने करके ये लाया. गॉट इट? तो दिस इज AD बाई DB, दिस इज AD बाई DB. AD by DB equal to AD by DB. Now you put the value of this one. Now देखो this one. AE over EC equal to AE over EK. The value of AD over DB is this one and the value of AD over DB is this one. तो आपको देखो ना this. और AE ये by cross multiplication में either it will come down or ये आपका ना देखो. तो therefore आपका नाम देखो this EC is equal to EK. EC equal to EK आ गया. अब EC is equal to EK, which is not possible. अगर वैसे देखेंगे, क्योंकि देखो C और K में फर्क है ना, चाहे वो आपका 1 mm का हो या 2 mm का हो मैथ के हिसाब से. तो देखो आपका ना ये which is not possible. Now it will only possible when K coincide when K coincide on C. पहले तो EC इज इक्वल टू EK आपका ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो नाम देखो दिस, इधर देखिएगा. तो when K, अगर K C के ऊपर आ जाए तो आपका नाम तब आपका पॉसिबल हो जाएगा. तो उस समय K जब ऊपर आएगा EC आपका EC हो जाएगा आपका. इज इट क्लियर? तो जब ये हो जाएगा तो therefore आपका DE इज पैरेलल टू BC. ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड. तो इससे जो आपका ये तो प्रूव हो गया. जो आपको करना था कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो, कि ये आपका इसके पैरेलल करनी थी DE से. ये हो गया. अब आप इसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिएगा. अगर आपने बीपीटी, आपका बीपीटी है, बीपीटी में आपका देखो ना क्या है, ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में DE आपका देखो पैरेलल है. लुक सर, अगर DE पैरेलल है तो ना इसका मतलब क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC. अगर ये गिवन दिया हुआ है, इसका मतलब आपका ना देखो, आपको सिंपल सी बात है कि टू प्रूव करना होगा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC. क्लियर हो गया?
और इसके बाद इसी में अगर आपको याद होगा परसों मैंने कोरोलरी आपको बताई थी। कोरोलरी क्या थी कि अब आप क्या करेंगे, इसमें देखो ना, इसको ये लिखा AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC आपने लिखा, तो ना देखो दिस सर थ्योरम 2 के कोई और मेथड नहीं है हम इसे प्रूव करने है? कोई और मेथड नो नो, एडिंग प्लस वन, एडिंग वन लिख सकते, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या किया देखो, AD ओवर DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE ओवर AC प्लस 1, दोनों साइड बोथ द साइड्स वी हैव एडेड रखना। तो देखो दिस AD प्लस DB वन जा DB अपॉन ये DB, दैट इज नोन एज आपका LCM आपका देखो ना, इक्वल टू A और आपका प्लस EC वन जा EC आपका देखो ना ओवर ना देखो EC। अब देखो AD प्लस DB, AD प्लस DB को आप क्या लिख सकते हैं, AB ओवर DB इज इक्वल टू AE और EC, तो यू कैन राइट कंप्लीट AC ओवर EC। दिस इज कोरोलरी नंबर 1। क्लियर? अब आप क्या करो इसमें कोरोलरी नंबर 2, कभी कभी इससे भी आपका नाम, इससे भी ये प्रूव कर सकते हैं आपका नाम। इसके कोरोलरी नंबर 2 में क्या है देखिए, ये जो ये है रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 को अपने देखो, जैसे इसका आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इनका दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि DB ओवर AD इक्वल टू EC ओवर A, और फिर वही एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप क्या करो 1 को ऐड कर दीजिए आपका नंबर, तो ये ऐड कर दिया तो ना AD ओवर DB ओवर AD इक्वल टू ना देखो दिस, क्या करो 1 का नोट प्लस 1 इक्वल टू EC ओवर AE प्लस 1, फिर देखिए फिर वही हो गया DB देखो, और AD वन जा AD ओवर आपका देखो ना, फिर AD, ये आपका LCM आ गया इक्वल टू AE वन जा A, तो EC प्लस AE अपॉन आपका देखो ना अगेन AE हो गया ना, DB प्लस AD आपका देखो, अब BD लिखो या AD लिखो, आपका AB लिखो अपॉन AD, देखो दिस AB इक्वल EC और आपका A, नाउ दैट इज AC अपॉन A, so this is the corollary number 1। इसका मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में पैरेलल साइड दी होंगी तो आपको साइड रेशियो सेम निकालने होंगे, और इसमें जो आपने बी जो सेकेंड आपका है ना, जिसको आपने कन्वर्स बोला, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपका क्या होता है, जो ये थ्योरम आपने पूरी प्रूव की है, तो देखो इसमें क्या होगा ADBCE, इसमें क्या होगा, ये रेशियो दिया होगा, रेशियो ऑफ साइड्स ये आपका गिवन होगा, गिवन, यानी कि आपको क्या AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये गिवन दिया होगा। जब साइड्स के दो साइड्स के रेशियो सेम होंगे तो इसमें आपको जो टू प्रूव करना होगा, दैट प्रूव आपका DE इज पैरेलल टू आपको BC करना होगा। गॉट इट सर? तो इसलिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखो, सी करो, आगे भेज दो इसको। तो ये था आपका सेकंड नंबर की थ्योरम। प्लीज